आप देखते हैं तीर्थंकर की देशना क्या है। सुरगापवर्गे गमे मार्गे विमार्गनिष्ठा सद्धर्म तत्व कथे नैके पटुस्त्रिलोक्या दिव्याधो निर्भवति ते विषितार्थि सर्व भाषा स्वभाव परिणामे गुणैः प्रयोज्यः स्वर्गापवर्गे गमे मार्गे विमार्गनिष्ठः सद्धर्मे तत्व कथनैके पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वो निर्भवति ते विषितार्थि सर्व भाषा स्वभाव परिणामे गुणैः प्रयोज्यः इस काव्य में दिव्य धुनि प्रातिहार का वर्णन है। क्या थी भगवान की दिव्य धुनि? सब कुछ दिव्य धुनि ही तो है। अगर ये दिव्य धुनि नहीं होती तो ये वाली ध्वनि भी नहीं होती। दिव्य धुनि का महत्व बतला रहे हैं यहाँ पर। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग है। स्वर्ग के और अपवर्ग माने होता है मोक्ष। अपवर्ग माने मोक्ष। स्वर्ग के और मोक्ष के गम मार्ग, जाने के मार्ग है। गम माने गमन करना, मार्ग माने रास्ता। स्वर्ग और मोक्ष का क्या रास्ता है, क्या मार्ग है जाने का? तो जाने के मार्ग को विमार्गण इष्टः, विमार्गण इष्टः संधि विच्छेद करेंगे। विमार्गण, मार्गण माने अन्वेषण, विमार्ग विशेष रूप से विमार्गणा क्या बनाएंगे? विमार्गणा इष्टः अन्वेषण। विमार्गण माने अन्वेषण, खोज, गवेषणा। अन्वेषण करने में इष्टा, इष्टा माने इष्ट, अभीष्ट जो हमारे लिए हैं। अन्वेषण करने में अभीष्ट त्रिलोक्या, तीनों लोकों को, तीनों लोकों को, त्रिलोकवर्ती प्राणियों को। तीनों लोक मतलब यहां पर तीन लोक में जो प्राणी हैं उन प्राणियों को सद्धर्म तत्व, सद्धर्म माने समीचीन धर्म के, तत्व माने तत्व को, समीचीन धर्म के तत्व को कथन एक पटु, कथन एक पटु, कथन एक पटु अर्थात कथन करने में अत्यंत, पटु माने होता है समर्थ, पटु माने समर्थ, पटु माने चतुर भी होता है, प्रवीण भी होता है, लेकिन यहाँ पर कथन करने में पटु माने समर्थ है, अत्यंत एक समर्थ, एकमात्र आप ही समर्थ हैं। कौन? तीर्थंकर, और कोई समर्थ नहीं है। तो कथन करने में अत्यंत समर्थ,
क्या निकलेगा? कथन करने में अत्यंत समर्थ, विशदार्थ, विशद अर्थ, विशद अर्थ, विशद अर्थ, विशद माने निर्मल, तो निर्मल अर्थ है विशद अर्थ। और सर्वभाषा, सभी भाषाओं के स्वभाव, परिणाम, स्वभाव में परिणत होने की गुण ही गुणों से प्रयोज्या युक्त, प्रयोज्या माने युक्त, ऐसी ते दिव्य धुनी, ते माने आपकी, दिव्य धुनी, भवती माने होती है। क्या होती है? आपकी दिव्य धुनी होती है। कैसी होती है दिव्य धुनी? सबके विशेषण दिव्य धुनी की महिमा, दिव्य धुनी का वर्णन बतलाया। हे प्रभु, सभी को स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ है। स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता बतलाती है दिव्य धुनी। बिना दिव्य धुनी के स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता नहीं मिलने वाला। इसलिए तीर्थंकर अरिहंत परम उपकारी हैं। इसलिए नमोकार मंत्र में सबसे पहले अगर हम स्मरण करते हैं तो किसको करते हैं? नमो अरिहंताणम। सिद्धों को बाद में स्मरण कर रहे हैं, जबकि सिद्ध 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं। उसकी अपेक्षा कहेंगे तो सिद्धाड़म पहले होना चाहिए। लेकिन सिद्धों के पहले अरिहंतों का स्मरण इसलिए किया जाता है कि अरिहंत परमात्मा, हमारे तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा परमोपकारी हैं, और जो परमोपकारी होता है वह प्रथम वंदनीय होता है। प्रथम वंदनीय होता है जिसने हमारा परम उपकार किया है, लोक का कल्याण का पथ दिखाया, लोगों के लिए पथ दिया, मार्ग दिखलाया, प्रकाश दिया है, स्वर्ग और मोक्ष का दिशा दर्शन दिया है। अगर तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा नहीं होते तो किसी को पता ही नहीं होता कि कर्म क्षय करने की विधि क्या है, कैसे निर्गंध बना जाता है, कैसे आत्मा का अनुभव होता है, कैसे कर्मों की चपड़ा होती है, कैसे अरिहंत सिद्ध बना जाता है, मुक्ति प्राप्ति का पथ दिखाने वाले कर। अगर हमारी आंखें खोलने वाले हैं तो वो अरिहंत परमात्मा है। हमारे अंदर विशुद्धि का संचार करने वाले अरिहंत परमात्मा है। सम्यक दर्शन में निमित्त अगर कोई है तो वो अरिहंत परमात्मा है। इसलिए परम उपकारी है लोक के लिए, इसलिए सबसे पहले वंदनीय है, प्रथम वंदनीय है। इस कारण से सबसे पहले हम नमो अरिहंताणम। परम गुरु हैं। कौन है? परम गुरु हैं। और जो परम गुरु हैं, जिसने पहला रास्ता दिग्दर्शन किया, वह हमारे लिए, हम उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकते हैं। अनंत अनंत उपकार है उनका हमारे ऊपर। क्या है? हे प्रभु, आपका अनंत उपकार है। आपने सब प्राणियों के लिए हित का मार्ग बतलाया है। आप हितोपदेशी हैं। क्या है? आप हितोपदेशी हैं, अनंत उपकार है। इसलिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। गुरु के उपकारों को कौन चुका सकता है? इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए गुरु का स्थान पहले होता है। प्रभु से भी पहले गुरु का स्थान। क्यों? हम तो संसार के कीचड़ में थे, लेकिन उस कीचड़ से निकालने वाला कौन है? अवलंबन देने वाला कौन है? संस्कार देने वाला कौन है? इसलिए प्रथम वंदनीय गुरु होते हैं, और गुरुओं के उपकार को कोई कभी नहीं चुका सकता।
हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कृतज्ञ रहना चाहिए। कितने तुम भाव धारण कर लेना, लेकिन गुरु के उपकार को नहीं चुका सकते। भाव धारण ना करो, यही अच्छी बात है। वो तो तुम्हें भाव धारण करने की शिक्षा थोड़ी देते हैं, भवातीत बनने की शिक्षा देते हैं। इसकी भवातीत बनने की शिक्षा देते हैं, भगवान बनने की शिक्षा देते हैं, भगवान का मार्ग दिखलाते हैं, अब गुरु होते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, हे प्रभु, सभी को स्वर्ग और मोक्ष का उपदेश देने में समर्थ एवं आपकी भाषा कैसी है? सर्वभाषामय, संपूर्ण भाषाएं हैं दिव्य धुनी में। ओंकार ध्वनिसार, ओंकार ध्वनि होने पर भी सर्वभाषात्मक है। एक भाषा नहीं, दो भाषा नहीं, तीन भाषा नहीं, 718 भाषाएं। कितनी? 718 भाषाएं, 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा। इतनी भाषाएं। अब जो प्राणी जिस भाषा वाला होता है, उस भाषा में वो परिणित हो जाती है। होती है कि नहीं? ये दिव्य धुनी प्रातिहार के माध्यम से ही सब कुछ आगम से लिया गया है। आज भी संसद आदि में ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर बोला जाता है, और वो अनेक अनेक भाषाओं में। ये कहाँ से आया? ये जैन दर्शन से ही लिया गया है। ये तंत्र विद्या वहां से आया है। आएगा भी कहां से? सब कुछ तो दिव्य धुनी का सार है। तीर्थंकर की देशना, जहां देखो जैनत्व है, बिना जैनत्व के तो कुछ चल ही नहीं सकता है। कोई भी आविष्कार होता है ना, उसका मूलाधार जैन दर्शन है। क्या नहीं हो? मूलाधार जैन दर्शन है। कोई भी आविष्कार विज्ञान करता है, कोई भी तंत्र का, यंत्र का, कोई भी यांत्रिक क्रिया जो भी होती है, माध्यम वहीं से बनाया जाता है। कुछ भी लिया जाता है वहीं से लिया जाता है। कुछ जो भी आज तक हो रहे हैं और जो भी होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो देख वैज्ञानिक हैं, वो उनके पास भी खगोल विज्ञान आदि जो भी रखे हुए हैं, वो सब जैन दर्शन है। यहां से ही गए हैं वो। आपको आश्चर्य होगा, यहां पर ये दिव्य ध्वनि, जब भी ध्वनि की बात आती है ना, किसकी बात आती है? ध्वनि। और वो भी ध्वनि सामान्य नहीं है, दिव्य है। तीर्थंकर की देखना, वह दिव्य ध्वनि कहां तक? उस दिव्य ध्वनि की ध्वनि आज तक सुनाई देती है, क्योंकि तरंगे कभी नष्ट नहीं होती है। तरंगे नष्ट नहीं होते हैं। इन्हीं तरंगों के माध्यम से तो आज सब कुछ सेटलमेंट क्या है? क्या है सब? सैटेलाइट क्या है? तरंगों के माध्यम, पूरा तरंगों का खेल है। वर्ग वर्णाएं सब जगह व्याप्त हैं, भाषा वर्णाएं व्याप्त हैं, भाषा वर्णाओं के परमाणु व्याप्त हैं, और उनको हम सामंजस्य कर लेते हैं, सुव्यवस्थित कर देते हैं, और उन्हीं के माध्यम से बड़े बड़े अद्भुत शक्तियां जो हैं आज हो रही हैं। तो यहाँ हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं आपसे कि दिव्य ध्वनि सर्वभाषात्मक है। सभी को अपनी अपनी भाषा में। आदिनाथ भगवान की देशना 144 किलोमीटर चारों ओर 12 योजन
कितना? समोषण का विस्तार 12 योजन, चारों ओर चारों ओर। ध्वनि गूंजती है। सर्व जीव अपनी अपनी भाषा में, वहां 12 सभा लगी रहती है। पशु भी अपनी भाषा में समझ जाते हैं, क्योंकि त्रियंचों का भी एक कोटा है। किसका है? त्रियंचों का भी एक कोटा है, 12वां कोटा। उनके भी परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं देशना सुन करके। अनेक त्रियंच अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। अनेक त्रियंच अडोव्रत को धारण कर लेते हैं तीर्थंकर की दूध विधियों के माध्यम से। इसलिए दिव्य देशना दिव्य धुनि का यही सबसे बड़ा प्रभाव होता है। परिणामों में ऐसी विशुद्धि होते हैं, बहुत सारे जीव सम्यक को पाते हैं, अड़ुव्रतों को पाते हैं, और बहुत जीव महाव्रतों की ओर बढ़ जाते हैं। इसलिए सर्वोदयी तीर्थंकर की देशना सर्वोदयी है, सार्वभौमिक है, सर्व का उदय करने वाली, सर्व का कल्याण करने वाली वो तीर्थंकर की देशना है। ओंकार ध्वनि स्वभाव से प्रणमन करने वाली, यहां पर ही बतला रहे हैं क्या अद्भुत होगा समय। आज अनुभव करते हैं आप लोग बैठ करके कि नहीं करते हैं? कभी आंख बंद करके आसन लगा करके बैठ जाया करो और ऐसा महसूस करो कि आदिनाथ भगवान के समोषण में हो या भगवान महावीर स्वामी के समोषण में हो, और समोषण में श्री मंडप भूमि में पहुंच करके वहां पर बैठा हूं, एकाग्रचित्त होकर के भगवान की दिव्य देशना खिल रही है, दिव्य धुनि खिल रही है, और इस दिव्य धुनि का परमान आनंद में ले रहा हूं, अनुभूत कर रहा हूं।